क्या मीनिंग है इसका, नॉर्मल पार्लेंस में समझते हैं। टी का प्राइस गिरा तो टी का डिमांड बढ़ा, टी का प्राइस गिरा तो टी का डिमांड बढ़ा, और अगर टी का प्राइस गिर गया और टी का डिमांड बढ़ गया तो क्योंकि टी का प्राइस गिर गया है तो कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि कॉफ़ी का जो डिमांड है वो गिरेगा, नॉर्मल बात से। अब ये बोले देयर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। अब चलो प्रोडक्ट किसको बनाए, टी को बनाए या कॉफ़ी को? चलो एक बार कॉफ़ी को प्रोडक्ट बनाते हैं। So there is a direct or positive relation between demand of a product। तो कॉफी का प्रोडक्ट का जो डिमांड है और प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, तो कॉफी का डिमांड का मतलब हुआ ये एरो, प्राइस का एरो हुआ ये एरो। अच्छा भैया, प्राइस भी नीचे गिर रहा है सब्स्टिट्यूट का प्राइस नीचे गिर रहा है तो कॉफी का डिमांड वाला एरो नीचे गिर रहा है। तो यही बोल रहे हैं देयरफॉर देयर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन। कहने का मतलब है कॉफी का डिमांड अगर बढ़ा दे हम, कॉफी का डिमांड, तो इसमें लिखते हैं डी, तो देयर इज अ डायरेक्ट। और अब हम क्या कर रहे हैं, देखो जो लाइन लिखा हुआ है उसी को बस एरो में डाल रहे हैं। देयरफॉर देयर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। तो कॉफी प्रोडक्ट है, डिमांड का एरो अगर ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन नहीं है। पॉजिटिव मतलब ये ऊपर तो ये भी ऊपर, ये नीचे तो ये भी नीचे, इनवर्स मतलब एक ऊपर तो एक नीचे। क्लियर है? तो कह रहे हैं डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन है, डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, डिमांड कॉफी का बढ़ गया है तो कह रहे हैं एंड द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूट है टी, तो इसका कहना है कि टी का प्राइस बढ़ जाएगा, टी का प्राइस बढ़ जाएगा। तो चलो आप यहां देख लेते हैं करके। कह रहे हैं कि टी का प्राइस बढ़ गया तो टी का डिमांड गिर जाएगा। अब चाय महंगा हो गया तो आदमी बोलेंगे भैया भैया चाय महंगा हो गया, हम कॉफ़ी पियेंगे, तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो डी भी एरो ऊपर जा रहा है और ये प्राइस का भी एरो ऊपर जा रहा है। तो डी और पी का बात कर रहा है दोस्त, डी पी। डी हो गया डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट या डिमांड ऑफ द कमोडिटी डी सी, एंड प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, तो डी ऑफ द कमोडिटी एंड पी ऑफ द सब्स्टिट्यूट, DCPS का है पॉजिटिव रिलेशनशिप, दोनों ऊपर जा रहे हैं। परचेसिंग पावर तो जनरली इनकम से पता चलता है। इनकम मतलब एक इंसान का इनकम है 50,000, एक इंसान का इनकम है 1,00,000, एक इंसान का इनकम है 1,50,000। अब भैया बताइए किसका परचेसिंग पावर सबसे ज़्यादा है? 1,50,000 वाले का। तो परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ हिज इनकम। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इनकम कितना भी हो, अगर प्राइस जो है, प्राइस अगर गिर जाएगा तो हमेशा परचेजिंग पावर ऐसा होगा कि अरे यार अब तो मैं और रईस हो गया। तो परचेजिंग पावर प्राइस के गिरते के साथ परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। नॉर्मल गुड्स का बात कर रहे हैं, जैसे मैंगो है, मेरा सैलरी है 50,000 रुपया, तो 50,000 का सैलरी में मैं रोज 10 किलो आम लेके जाता था, मेरा सैलरी हो गया अब 1,00,000 रुपया, डबल हो गया है। डबल सैलरी का ये मतलब नहीं कि मैं 10 का 20 लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर पे कितना खाना है, ठीक है। तो हो सकता है मैं पहले वीक में 2 दिन लेकर जाता था, तो मैं वीक में 3 दिन लेकर जाऊंगा, राइट। तो मैं पहले वीक में 20 किलो लेके जा रहा था, अब मैं 30 किलो लेकर जाऊंगा या 40 लेकर जाऊंगा। तो इनकम डबल हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड भी डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, बढ़ेगा जरूर। तो ये नॉर्मल गुड्स का बात हो रहा है।
अब दोस्त, हाउस होल्ड फर्नीचर, क्लोथिंग, automobiles, consumer durables, and semi-durable, etc. fall in this category. Essential consumer goods, essential, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल मतलब एकदम खाने पीने की सामान जो एकदम दरकार है, सच एज फूड ग्रेन्स, फ्यूल, कुकिंग ऑयल, नेसेसरी क्लोथिंग एटसेट्रा, satisfy the basic necessities of life and are consumed by all individuals in a society. अब 1 लाख रुपया का इनकम था मेरा पहले, तो मेरे घर पे 20 किलो राइस आता था। अब मेरा इनकम हो गया 2 लाख रुपया। तो ऐसा थोड़ी ना 20 किलो की जगह हम 40 किलो राइस कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि मेरा इनकम डबल हो गया तो खाना भी डबल, ऐसा नहीं होता। जैसे हम अमीर बनते हैं, देर इज अ रिलेटिव डिक्लाइन है दोस्त, याद रखिएगा, इन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड एंड अदर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब हम पैसे वाले हो गए। कल तक हमारा इनकम था 20,000 रुपया, समझिएगा बात को। 20,000 रुपया में बस घर का खाना पीना, राशन पानी तक ही हमारा जीवारी चला रहे थे। हमारा इनकम हो गया 40,000 रुपया। तो 20,000 में हम चला रहे थे, समझ लो 20,000 में हम 18,000 रुपया 2,000 सेविंग कर रहे थे। अब हमारा इनकम हो गया 40,000 रुपया, तो 22,000 रुपया का सेविंग आ रहा है दोस्त। तो 22,000 का सेविंग आ रहा है, तो 2 महीना 3 महीना सेविंग करके हम क्या करेंगे, चाहे तो हर महीना 10,000 का वॉशिंग मशीन ले आओ, टेलीविजन ले आओ, फ्रिज ले आओ, एयर कंडीशनर ले आओ। तो ये सबको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल मतलब जो बहुत लंबा चलता है। तो जैसे जैसे हम अमीर होते हैं, बोलते हैं ना, अरे कल तक उसके घर पे फ्रिज नहीं था, टीवी नहीं था। तो पैसा होते के साथ ये टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सब ज़्यादा आना स्टार्ट होते हैं। तो ओवरऑल कंजम्पशन जो है डिक्लाइन हो जाता है फूड में। ओवरऑल कंजम्पशन रिलेटिवली डिक्लाइन होता है, मतलब कल तक अगर 20,000 था और 20,000 में लेट्स से हम 10,000 रुपया का खाना पीना कर रहे थे, तो 50% मेरा था खाने पीने पे। आज 40,000 रुपया है इनकम, और आज मेरा 40,000 में समझ लो वही लगभग 12,000, तो ये हो गया 30%। तो इनकम हो गया 40,000, भले ही मैं 12,000 खर्च कर रहा हूँ खाने पीने में, तो भी रिलेटिवली डिक्लाइन हुआ है दोस्त। ठीक है, कल तक 50% खाना पे यूज कर रहे थे अपने पैसे को, आज खाने पे मेरा सिर्फ 30% यूज हो रहा है, 70% बचा हुआ है। देर आर सम कमोडिटीज फॉर विच द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस only up to certain level of income and decreases with increase in the money beyond this level। ये बड़ा जबरदस्त बात है दोस्त। कुछ हद तक तो इनकम मेरा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो मैं डिमांड करूंगा, बट एक लेवल के बाद मैं उस क्वांटिटी का, उस प्रोडक्ट का डिमांड को ही बंद कर दूंगा। कैसे? देखो भैया, सीधा सीधी बात है, समझ लो घर पे आता है 50 किलो, मैं गरीब आदमी हूं, वीट जो है, वीट इज 20 रुपीज किलो। बाजरा जो है दैट इज 5 रुपीज किलो। तो और मेरा इनकम जो है, मैं लेबर क्लास का हूं, मैं 800 रुपया महीना कमाता हूं, 800 रुपया महीना कमाता हूं, और मेरे घर पे 150 किलो का खपत है। वन 150 kgs ऑफ बाजरा, 750 रुपया तो मेरा खाने में ही लग जाता है। मुश्किल से 50 रुपया बचाता हूं मैं।
इसमें भी हम लोग एक टाइम खाना खाते हैं। 150 किलो बाजरा, क्योंकि अगर मैं वीट खरीदने जाऊं, मेरा एक्चुअल घर का रिक्वायरमेंट है कम से कम 250 किलो। 250 किलो वीट खरीदने के लिए मुझे 20 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपया का इनकम चाहिए दोस्त। बट मैं अभी जस्ट फैक्ट्री पे लेबर का काम स्टार्ट किया हूँ, ईमानदार आदमी हूँ। 800 रुपया महीना में बाबू ने कहा है, तो अब मैं 150 किलो बाजरा 750 रुपया में खरीद पा रहा हूँ। हालांकि 200 से 250 किलो का रिक्वायरमेंट है। अब देखो दोस्त, होता क्या है, नेक्स्ट मंथ मेरा सैलरी बढ़ गया 1500 रुपया। तो 1500 होने से क्या हुआ, मैं 250 किलो बाजरा खरीदा, तो मेरा इनकम बढ़ा, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रहा है। बात समझिए, परचेजिंग पावर बढ़ गया। तो कल तक मैं 150 किलो खरीद रहा था बाजरा, आज मैं 250 किलो बाजरा खरीद रहा हूँ और 5 रुपया का ही आ रहा है। तो 1250 रुपया मेरा खर्चा हो गया। 1500 रुपया मेरा सैलरी था, तो मैं फिर भी 250 रुपया बचा रहा हूँ। अब दोस्त हुआ क्या, अब मेरा सैलरी, बाबू बहुत खुश हुए, मेरा सैलरी हो गया 4,000 रुपया। 4,000 जैसे ही सैलरी हुआ, मेरे घर पे खपत है 250 किलो का, 250 किलो अनाज चाहिए। तो याद करिए, जब मैं गरीब था तो मैं सिर्फ 150 किलो अनाज घर पे ले जा पाता था बाजरे की। 150 किलो बाजरा, जब मेरा सैलरी 800 रुपया हुआ करता था। थोड़ा सा सैलरी मेरा जब 1500 रुपया हुआ, तो मैं 250 किलो बाजरा लेकर गया था, याद करिए। तो जैसे मेरा सैलरी बढ़ा, मेरा बाजरा का क्वांटिटी जो है वो भी बढ़ा। आज दोस्त भगवान ने साथ दिया है। अब कमोडिटी जो डिस्कस कर रहे हैं, कमोडिटी जो डिस्कशन है, कमोडिटी कमोडिटी है बाजरा। डिमांड सप्लाई का बात कर रहे हैं, डिमांड प्राइस का बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं बाजरा का बात कर रहे हैं। अब भगवान ने साथ दिया, 4,000 रुपया आ गया है। और दोस्त, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 250 किलो बाजरा मैंने खरीदा था लास्ट मंथ। इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने कहा कि भैया अब तो हम गरीब नहीं रह गए, अब मैं वीट खरीदूंगा। बाजरा का खाना नहीं, अब मैं वीट का खाना खाऊंगा। 250 किलो चाहिए, तो मैंने क्या किया, 100 किलो तो बाजरा खरीदा। 100 किलो बाजरा का मेरा लगा सिर्फ 500 रुपया। और या और 150 20 रुपया करके मैंने खरीदा वीट 3,000 रुपया का। 3,500 रुपया मेरा खर्चा हुआ, और इस बार मैंने बचाया 500 रुपए। तो दोस्त, मेरा इनकम बढ़ा। जब मेरा इनकम 800 से 1500 हुआ, 800 से 1500 जब मेरा इनकम हुआ, तो बाजरा का डिमांड 150 से 250 हुआ। अब जब मेरा इनकम 4,000 रुपया का हो गया, तो 150 किलो बाजरा से, 250 किलो बाजरा से अब मेरे को तो और खरीदना चाहिए था, क्योंकि पैसे तो मेरे पास आज 4,000 रुपया है। बट मैंने क्या किया, मैं बाजरा 250 किलो खरीदा था पिछले मंथ, इस महीने तो मैंने सिर्फ 100 किलो बाजरा खरीदा। डिमांड ऑफ बाजरा हैज गॉन डाउन। ये क्या हो गया? अभी तक तो हमने पढ़ा था कि जब मेरा परचेसिंग पावर बढ़ता है, मेरे पास आमदनी बढ़ती है, तो मैं ज्यादा डिमांड कर सकता हूं। बट यहां तो उल्टा हो रहा है, मैंने तो डिमांड कम कर दिया, मैंने वीट का डिमांड किया। इसका मतलब यह है कि बाजरा का जो क्वालिटी है वीट के मुकाबले बहुत कमजोर क्वालिटी, इंफीरियर है। अब मैं पैसे वाला हूं, मेरे पास पैसा है, अब मैं बाजरा नहीं खाऊंगा, अब मैं वीट का रोटी खाऊंगा। तो ये है दोस्त इंफीरियर गुड्स के साथ।
जब कोई भी गुड्स इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं और मेरा औकात बढ़ गया है, तो अब मेरे पास ज्यादा पैसा है, तो मैं घटिया क्वालिटी का सामान क्यों खाऊं? अ सेम गुड मे बी नॉर्मल फॉर वन कंडीशन एंड मे बी इंफीरियर इन अनदर। कल तक जब मैं गरीब था, पैसे नहीं थे, तो यही गुड मेरे लिए नॉर्मल गुड था, ये खाना मुझे तकलीफ नहीं देता था। आज मेरे पॉकेट में पैसा आ गया तो ये अब मेरे लिए नॉर्मल खाना नहीं रहा, ये मेरे लिए इन्फीरियर खाना हो गया। अब मैं पैसे वाला हूं, आई नीड, ये दिल मांगे मोर। अब जब मैं बहुत और पैसा कमा लूंगा तो मैं बोलूंगा आटा नहीं भैया, अब तो हम बेसन का रोटी खाएंगे, बेसन। मैं तो लुई वितौन का बेल्ट पहनूंगा, अरमानी का जैकेट पहनूंगा। तो डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स एंड प्रेस्टीज गुड्स अराइज beyond a certain level of consumers' income and keep rising as income increases. जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है, लग्जरी गुड का डिमांड बढ़ते ही रहेगा। कमाई बढ़ा तो और ब्रांड, और ऊंचा ब्रांड, और ऊंचा ब्रांड, और ऊंचा ब्रांड, तो ये तो होता ही है। सो बेसिकली जो भी बिजनेस मैनेजर्स है, दे शुड बी अवेयर कि उनकी गुड्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या डिमांड है मार्केट में, क्या करना है, नहीं करना है, कम बनाना है, बेसी बनाना है। और फॉर असेसिंग द करंट एज वेल एज फ्यूचर डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स, they should also recognize the movements in the macroeconomic variables that affect the income of the consumers. तो अगर आपको लग रहा है कि अभी जीएसटी आ रहा है, अभी टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, देश में भी बिजनेस कम हो रहा है, लोगों का इनकम कम होने वाला है, मनी मार्केट का सिचुएशन टाइट है, तो और देयर इज अ डिक्लाइन, समझ में आ रहा है कि धीरे 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 प्रोडक्ट्स के जो डिमांड है वो डिक्लाइन में है, तो फिर हम अपना प्रोडक्शन को भी धीरे धीरे डिक्लाइन करेंगे, रोकेंगे। अब जैसे कि एलसीडी के बाद आया एलईडी, तो एलसीडी टीवी अब कोई नहीं खरीदता, यार अब तो एलईडी का ज़माना है। और अब धीरे धीरे एलईडी से 3D का ज़माना आ रहा है, और फिर ओएलईडी टीवी आ गया, ओएलईडी। तो मेरे पास जो टेलीविज़न है अभी है वो चलेगा, बट फिर भी मुझे लेटेस्ट चाहिए, स्मार्ट टीवी चाहिए। तो बिफोर उसका लाइफ ख़त्म हो, मैं, क्योंकि मेरा मन से उतर गया, तो मैं नया चीज़ खरीदना चाहता हूँ। तो कुछ और साल चलेगा, बट भैया ज़िंदगी तो निकल जा रही है ना, चलेगा तो क्या इसी को चलाते रहूँ? आई वॉन्ट अ न्यू मॉडल। होता है क्या नहीं होता ऐसा? आईफोन वाले के साथ तो बहुत होता है, आईफोन 6, आईफोन 7, अब 6 क्या ख़राब हो गया, बट उनको आईफोन 7 लेना है, तो टेस्ट का बात है। सुनिए जी, वो अपने जो कल गए थे ना, अरे गुप्ता जी के घर जो गए थे, उनका बेडरूम में वो जो टीवी देखे आप, अरे एकदम पतला वाला, एकदम बहुत ही अच्छा है। हम क्या सोच रहे थे ना, इस बार जो दिवाली में आप जो गिफ्ट दोगे मुझे, तो प्लीज़ मुझे ना मेरे बेडरूम में, अरे अपने बेडरूम में वही टीवी चाहिए। तो देखा देखी तो होता ही है, इंसान का फितरत, इंसान का फितरत में है ना थोड़ा सा जेलसी, या मैं कहीं किसी से कम नहीं, उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या बैंड वैगन इफेक्ट। आइदर बिकॉज ही लाइक्स व्हाट ही सीज, कभी कभी तो ऐसा होता है कि नहीं नहीं बहुत ही अच्छा है यार, इतना अच्छा चीज़ है, जब ज़माना बदल गया है तो फिर अच्छा होना चाहिए। उसके घर पे हमने बोस का होम थिएटर सुना, हमने सुना बोस का होम थिएटर साउंड का इफेक्ट, वाह यार मज़ा आ गया। एंड सिंस इट इज़ सो गुड, I think we appreciate good things, so we should also have that. He likes it, or because he figures out that if his neighbor or friend can afford it, he too can. भैया वो खरीद सकता तो अब हम क्या उससे भी गए गुजरे हैं। उसके घर पे अगर 42 इंच का टेलीविज़न है ड्राइंग रूम में, तो हमारे घर में तो भैया 46 इंच का होगा, 46। भैया हमारे घर पे जब पार्टी हुई ना इस बार, तो आपको पता है हमने ब्लू लेबल से स्वागत किया दोस्तों का, ब्लू लेबल, एक बोतल 22,000 रुपया का,
और प्रीमियम स्कॉच विस्की है। गुप्ता जी तो भैया ब्लैक लेवल पिलाए थे, 4,000 रुपया का बोतल है। नेक्स्ट टाइम पार्टी करे तो उनको बोलिएगा कि ब्लू लेवल के नीचे नहीं पार्टी होना चाहिए, प्रेस्टीज बढ़ जाएगा भैया। ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हेन अ प्रोडक्ट बिकम्स कॉमन अमंग ऑल, सम पीपल डिक्रीज और ऑल टुगेदर स्टॉप इट्स कंजम्पशन। अब तो भैया ब्लू लेबल तो गुप्ता जी के पार्टी में चला है, तो हमारा स्टैंडर्ड और गुप्ता जी का क्या एक ही स्टैंडर्ड है, तो हम उससे भी ऊंचा कोई ब्रांड में जाएंगे। ब्लू लेबल का पार्टी बंद आज से, क्योंकि अब तो गुप्ता जी ब्लू लेबल का पार्टी देना शुरू कर दिए। दिस इज कॉल्ड स्नॉब इफेक्ट। भैया अपना नाक नीचे नहीं होना चाहिए, मेरे पास जो है वो किसी और के पास नहीं होना चाहिए। स्नॉब इफेक्ट। हाईली प्राइस्ड गुड्स are consumed by status seeking rich people to satisfy their need for conspicuous consumption। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनका वॉलेट का कीमत है 35,000, 80,000। अब मैं सोचता हूं कि यार मेरे तो वॉलेट में रहता ही रुपया 200-400 है। अब 200-400 रुपया रखने के लिए अब मैं 80,000 का वॉलेट खरीद लूं। अब घड़ी घड़ी अब घड़ी 100 रुपया का पहने या 1 लाख का पहने, भैया समय तो वो वही दिखाएगा। अब लोग घड़ी देख रहे हैं 5 लाख का घड़ी। अब मैं सोचता 5 लाख रुपया का घड़ी पहन के क्या करेंगे, मगर उनको तो अपना पैसा दिखाना कि देखो मेरे पास पैसा है, मैं 5 लाख का घड़ी पहन सकता हूँ। तो ये सब जो सिचुएशन है इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वेबलन इफेक्ट, नेम्ड आफ्टर एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टियन वेबलन। स्नॉब इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट, जहां हमें महंगा से महंगा सामान खरीदना है। अब रात 12 बजे के बाद से पेट्रोल 2 रुपया ज्यादा हो जाएगा। अब 2 रुपया ज्यादा हो जाएगा, मेरे को कितना लीटर, यार मैं बाइक वाला हूं, 5 लीटर पेट्रोल चाहिए। अब यार 10 रुपया के लिए मैं 1 घंटा लाइन में थोड़ी ना खड़ा हूंगा। पर बहुत गाड़ी वाले हैं जिनको 40-40 लीटर चाहिए होता है, तो 40 × 20 भैया 80 रुपया का ही तो फर्क पड़ा। बट देखो ह्यूमन साइकोलॉजी बोलकर भी तो कोई चीज है, दाम बढ़ने वाली है, अरे भैया कमती दाम में आज ही ले लो जाके फटाफट, तो सब के सब लाइन लगा लेंगे पेट्रोल पंप में। कि ज्यादा दाम में क्यों खरीदें जब आज का दिन वो कमती दाम में मिल रहा है, आज 12 बजे तक कम दाम में है, तो मैं ज्यादा दाम में क्यों लूं। अरे भैया एक दिन तो कम से कम सस्ते में चलाऊं। जब भी हमें फ्यूचर प्राइस, जब भी हमें अपना फ्यूचर इनकम, या जब भी हमें कुछ सप्लाई का कंडीशन के बारे में पता चलता है, तो हम आज का डिमांड को उस हिसाब से रोक लेते हैं या बढ़ा देते हैं। इफ द कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट इंक्रीज इन फ्यूचर प्राइसेस, जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला, तो आज फटाफट हम जाके पेट्रोल भरा लेंगे। एंड शॉर्टेज इन सप्लाई, मोर क्वांटिटीज विल बी डिमांडेड। टेलीविजन का दाम गिरने वाला 1 महीना बाद, बजट आने वाला है और मोदी जी इस बार अनाउंस करेंगे टेलीविजन में कुछ ना कुछ प्राइस कट होने वाला है, तो हम 1 महीना बाद खरीदेंगे। बट अगर प्राइस 1 महीना बाद राइस का या वीट का कम होने वाला है, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम 1 महीना तक भूखा रहेंगे। इंडिया में जितना पॉपुलेशन है, तो इंडिया में हर पॉपुलेशन अगर 1 किलो राइस पर मंथ कंज्यूम करेगा, तो डिमांड ऑफ कोर्स इंडिया का राइस का इतना ही होगा। अब बांग्लादेश छोटा सा कंट्री है, तो उसका राइस का डिमांड कम होगा। कॉम्पोजिशन मतलब कैसे, ओल्ड ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है तो डाइपर्स का डिमांड ज्यादा होगा, तो चिल्ड्रेन अगर होंगे तो टॉय फूड, बेबी फूड का डिमांड होगा। इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आया था मेरे पास कि सर द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द कंट्री विल बी रिलेटिवली लेस बिकॉज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द रिच पीपल इज लेस देन दैट ऑफ पुअर पीपल। भैया इसका मतलब ये कि रिच पीपल जो है वो समझ लो 5% है, और पुअर पीपल जो है वो 95% है। तो अल्टीमेटली होगा क्या,
पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो प्रोपेंसिटी वर्ड का है इंडिकेशन। द इंडिकेशन टू कंज्यूम ऑफ द कंट्री विल बी रिलेटिवली लेस, क्योंकि ये 5% लोगों के पास ही तो पैसा है। अगर ये पैसा सब में बट जाए बराबर का, अब एक इंसान कितना टीवी खरीदेगा? अब एक इंसान 5% इंसान 5% इंसान समझ लो 5 लाख किसी देश का, और 95 लाख गरीब आदमी। अब ये 5 लाख लोगों के पास तो घर पे टीवी है, तो एक टीवी ना लगाएंगे एक बेडरूम में? एक बेडरूम में 2 टीवी नहीं ना लगाएंगे भाई। तो क्योंकि सारा पैसा इन 5 लाख लोगों के पास है। ये अगर पैसा 5 लाख लोगों से मिलकर अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, सबके पास बराबर का पैसा होता, तो हर आदमी अपना अपना बेडरूम में टीवी लगा लेते। द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द कंट्री, तो देश में कितना टीवी रहेगा? 5 लाख लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो 5 लाख टीवी है, विल बी रिलेटिवली लेस बिकॉज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द रिच पीपल इज लेस देन दैट ऑफ द पुअर पीपल। तो रिच पीपल जो है वो 5 लाख है कुल मिला के, लेस है। गरीब लोग है 95, ज्यादा है। बट वो गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, कंज्यूम कहां करेंगे? तो गरीब जो है वो वैसे ही कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। तो आया बात समझ में? पैसा आज नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो लोन क्या करता है? परचेजिंग पावर को पुश कर देता है, बढ़ा देता है। तो टीवी जो मैं कमाऊंगा तब खरीदूंगा, नहीं भैया 50,000 का टीवी है ना, क्यों परेशान होते हो? सिर्फ 5,000 रुपया दे दीजिए, बाकी आप 2,000 रुपया करके देते रहिएगा। 2000 2000 2000, तो 2000 आप 2 साल तक दीजिएगा, तो 1 साल में 24,000, 2 साल में 48,000, 5,000 आप अभी दिए हो, तो कुल मिलाकर भैया आपका सिर्फ 50,000 की जगह 53,000 जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? नहीं भैया, ये तो बहुत अच्छा स्कीम है, हम ले लेते हैं।